हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द टैरो टेल्स में। और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर एक नई रीडिंग के साथ। और आज की ये रीडिंग भी पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। और इसमें हम देखेंगे मिलके कि 2022 का साल आने वाला हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इसमें हम सब के लिए, और क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जिन्हें हम अचीव करेंगे, क्या क्या हमारे गोल्स हैं, और क्या क्या हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं जिन्हें हम कोशिश करेंगे कि 2022 में पूरी तरह हम उन्हें हासिल कर लें। और कैसे हमारे रास्ते रहने वाले हैं जिन पे चल के हम अपनी अपनी मंजिलों को पाएंगे। तो कार्ड्स के थ्रू आज हम मिलके ये सब कुछ देखने वाले हैं। और इसमें सब कुछ हम देखेंगे 12 महीनों के लिए, एक पूरे साल के लिए 365 दिन आने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे कि उन सब में क्या क्या इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्या क्या महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए जानने ज़रूरी हैं, क्या क्या गाइडेंस है हमारे लिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में शामिल करें तो हमारी ज़िंदगी आने वाली और आसान होगी और बेहतर होगी। और हम धीरे धीरे एक अच्छी जर्नी पे जा पाएँ, एक अपने मंजिल को अचीव कर पाएँ। तो चलिए इन सब के लिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। और ये है नंबर 1 पाइल, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों पाइल्स में आप जिस किसी पाइल के साथ कनेक्ट हो उसे अपने लिए चुन लें। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल्स के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं तो यकीन करिए आपको ज़रूर उसमें भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। तो आप चाहें तो पूरे पाइल्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आज की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तो पहला कार्ड है पाइल 1 के लिए, द मून का कार्ड है आपके लिए। और दूसरा कार्ड आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का। बहुत सारे लोगों के लिए पाइल 1 में उन्हें बहुत अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं। और उन सपनों का अगर आप कल होके जब याद करें तो कुछ सपने तो आपको आधे अधूरे भी याद रहते हैं, लेकिन जो सपने आपको याद भी होंगे ना तो उनका भी आपको बहुत हद तक सिर पैर नहीं पता चलता होगा। क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1 में जो भी लोग हैं थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग की उनमें एक जो आदत है उस वजह से उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। और जब आप सोते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हावी होती हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर जो उधेड़-बुन सी है आपके मन में, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की बात और लोगों के कहे का आपके दिमाग पे बहुत असर होता है। आप दिल पे लेते हैं सारी बातें। और इस वजह से आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन अगर आपको कोई सा भी बात दिल पे चुभ जाए तो उसके बारे में आपके दिमाग में एक कांस्टेंट थिंकिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ भी सफ़र होता है। और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि उनके ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं ये चीज़ें। तो आपके लिए सलाह रहेगी कि थोड़ा मेडिटेशन करें। थोड़ा मेडिटेशन आपको इन सब चीज़ों से निकलने में आपकी मदद करेगा। और अगर हो सके, अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो अपने सपनों को डायरी में लिखना शुरू करें। और अगर आप 1 महीने तक ये चीज़ें करते हैं तो आपको धीरे धीरे उनमें एक पैटर्न नज़र आने लगेगा। और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि कब किस चीज़ों से लेकर आप कितने इफ़ेक्टेड होते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप एक रूटीन के साथ करना शुरू करें तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने व्यवहार को समझने में ज़्यादा ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे और फिर धीरे धीरे इनसे निकलना भी सीख लेंगे। अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं और अगर आपको उसके बारे में अपना फ्यूचर जानना है तो यहाँ आपके लिए सलाह रहेगी कि आपको उनके बारे में अभी और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं कहूँ तो आप अभी उनके बारे में आधी ही चीज़ें जानते हैं। तो अगर आप किसी नई शुरुआत के लिए कार्ड देख रहे हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अभी आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। अगर आप कहीं एडमिशन के लिए, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ये कार्ड हाँ या ना के लिए देख रहे हैं तो यहाँ भी आपके लिए वही सलाह रहेगी कि पहले उस संस्थान के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। और चीज़ों को अपने दिल पे लेने से बचें, क्योंकि ये चीज़ें दिल पे लेते हैं आप, उसके बाद आपके दिमाग पे भी इनका असर होता है और सब मिला के आपका पूरा स्वास्थ्य इनसे प्रभावित होता है। और आपको अपने जीवन में थोड़ी सी सरलता लाने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सके, जिस तरह से आप बचपन में चीज़ों को हैंडल करते थे उसी तरह से विचारों को लेना शुरू करें। ज़्यादा गहराई में जाने से, ज़्यादा डीप थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से आपको परेशानी हो रही है तो जहाँ तक संभव हो एक हल्के माहौल में रहने की कोशिश करें। चीज़ों को भी उसी तरह से लें, दिल पे लेने की बजाय उन्हें आप सरलता से लें, ताकि जहाँ तक संभव हो आप
आने वाले समय में इन चीज़ों से जल्दी उबर पाने में सक्सेसफुल रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो फरवरी का महीना आपके लिए सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है जहाँ तक जनवरी में आपने बहुत बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशंस लिए हैं, हो सकता है उन्हें आप समय पे पूरा ना कर पाएँ, उस वजह से आपको थोड़ा-सा एक असंतुष्टि का भाव भी, अगर मैं यहाँ कहूँ तो डिससैटिस्फैक्शन भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर आप चीज़ों को एक बेसिक लेवल से सीखना शुरू करते हैं और ज़िंदगी में भी चीज़ों को थोड़ी सरलता से लेते हैं, नई-नई चीज़ों को सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी का महीना मैं अगर कहूँ तो अगर आप कोई छोटा-सा कोर्स जॉइन करना चाहते हैं और टेक्निकल कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही समय रहेगा। लोगों की बातों पे उतना ध्यान ना दें, कोई आपके पीठ पीछे क्या बातें करता है, ये चीज़ें जानना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जहाँ अगर आपको लगे कि आपके बारे में चर्चा हो भी रही है, तो उन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें, किसी बहस में उलझने से बचें। नंबर 2 का कार्ड है ये। तो आपकी आमदनी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो फरवरी का महीना एवरेज रहने वाला है और हो सकता है आप किसी नई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी करें और ये शुरुआत ऑनलाइन भी हो सकती है। तो आर्थिक रूप से ये अगर मैं कहूँ तो एक एवरेज मंथ रहने वाला है आपके लिए। और सिक्योरिटी के लिए भी आपको थोड़ा-सा और संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आप में और मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ जनवरी के महीने में आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और लोगों को भी आप ये दिखाने की कोशिश करें कि आप में एक बदलाव आ रहा है और आप पहले से एक मैच्योर्ड और बेटर पर्सन के रूप में उभर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर आप ब्रिज बनाना चाहें, अगर आपको रास्ता ना सूझे तो उन चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें। शायद से ये अभी आपका सही समय नहीं है कि आप किसी पुल को बनाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन से आपकी हल्की दूरी है या किसी मंजिल को हासिल करने में अगर आपको थोड़ा-सा समय लग रहा है, तो हाँ, वो समय शायद से आपके लिए ज़रूरी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी हैं, तो इसलिए जल्दी ना मचाएँ और जल्दबाज़ी से बचें। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। ओके। मार्च का महीना आपके लिए कुछ ज़्यादा हासिल करने के लिए, जैसे आपके अंदर एक जद्दोजहद सी है, एक ज़िद सी है और आपको लग रहा है कि नहीं, बार-बार मेरे साथ ऐसा होता है और मैं चीज़ों को बस हासिल करते-करते रह जाता हूँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाती हैं और बस अब और नहीं। तो ये जो आपके अंदर जो ज़िद है, एक जो बचपना है और वही चीज़ें शायद आपके अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन है, उसी का अगर मैं एक बढ़ता हुआ रूप देखूँ, तो वो आपके लिए जैसे यूनिवर्स ने एक प्रपोज़ल सा रखा है और आपको बस उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने आँख और कान खुले रखने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक संभव हो, हर उस मैसेजेस पे गौर करें और अगर आपके दोस्त आपको कोई प्रपोज़ल देते हैं या कहीं भी अगर आप कोई एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, तो शायद से आप में उसके लिए आपकी जर्नी से रिलेटेड कोई चीज़ छुपी है। तो इन सभी चीज़ों पे आपको गौर करने की ज़रूरत होगी। और इसके साथ ही अगर मैं देखूं तो लोगों के साथ आपके कनेक्शंस को थोड़ा और डीपन करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं बहुत दिनों से, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप किसी वॉक पे जाएं, किसी अच्छी हेल्दी रूटीन को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इवन आपके कजिन्स होंगे या आपके नेबर्स होंगे, तो उनके साथ भी आपको थोड़ा सा अपने कनेक्शन और बेहतर करने की ज़रूरत महसूस हो रही है यहाँ पे। और आपके घर पे भी माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगेगा कि इसमें और बेहतरी लाई जा सकती है। तो कभी कभी ये प्रयास आप खुद भी करके देख लें। कभी होता है कि हमारे अपने ही प्रयासों में कमी होती है और हम लोगों को दोष देते रहते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ। शायद से हमें ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि अगर चीज़ें सही नहीं हैं तो उन्हें हम खुद कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके। अप्रैल का महीना आपके जीवन में एक मनचाही संतुलन लाने की स्थिति में रहेगा और आप जिस तरह का एक बैलेंस आप अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, वो बैलेंस आपके जीवन में अगर मैं देखूं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है और आप में वो ऊर्जा, वो विजडम रहने वाली है जिससे आप चीज़ों को गहराई में देखें, उन्हें जानें, समझें
और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपको अपने आप को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको जैसे कुछ क्लिक हो रहा है और आप ये समझ पाने में अब सक्षम हैं कि हाँ, अगर कुछ है परेशानी तो मुझे एक हेल्प चाहिए। आपने जैसे अगर आप देखें तो एक प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है, एंजेलिक हेल्प है ये, और ये हेल्प आपके जीवन में आपकी मनचाही सफलता लाने में, जैसे एक नया सूर्योदय हो रहा है तो एक नया सनराइज़ भी आपका वेट कर रहा है। किसी चीज़ में एक नई न्यू बिगिनिंग हो सकती है अप्रैल के महीने में आपके लिए। अगर आप करियर में एक अच्छा संतुलन चाह रहे हैं तो ये करियर के लिए भी हो सकता है। कुछ लोग अगर अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में भी संतुलन चाह रहे हैं तो वो संतुलन भी मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है, जिसकी शुरुआत आपको मार्च महीने से ही होती हुई दिखेगी। और आपने जो अपने अंदर झांकने की कोशिश की है, अपने अंदर वो सारी चीज़ों को ढूंढना शुरू किया है, उसके समाधान के रूप में आप देखें तो आपके जीवन में बहुत ही सुंदर ये एंजेलिक ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिखने लगेंगे और कुछ सिंक्रोनिसिटी है, जैसे बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं, और जैसे 111 या 222 इस तरह के आपको नंबर्स बहुत सारे रिपीटेटिव दिखने वाले हैं। और कुछ फिदर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने गार्डन में एक अच्छा समय बिता सकते हैं और उनकी गार्डनिंग का उन्हें अच्छा नतीजा भी मिल रहा है। आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत सी होती हुई मुझे दिख रही है। एक बड़ा ही सुंदर तालमेल है और सजिटेरियस का कार्ड है ये, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं सजिटेरियस भी हों। तो ये एक खूबसूरत सी संतुलन की बात कर रहा है ये कार्ड। और नंबर 16 बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड अप्रैल के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जिनके साथ भी आप अटैच्ड हैं, उनके साथ आपके संबंध खासतौर से अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी घरेलू लाइफ भी मैं अगर देखूं तो वो भी अच्छी रहने वाली है। और भावनात्मक रूप से आप अपने आप को काफ़ी स्टेबल और काफ़ी सिक्योर्ड महसूस करने वाले हैं। आपके घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, परिवार के साथ आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा तालमेल रहने वाला है। और हर चीज़ों आप देखेंगे अगर उन्हें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ऊपर वाले ने एक ब्लेसिंग सी आपको दी हुई है, और वो सारी चीज़ें जिनकी आपको एक छटपटाहट रही है, जो तलाश रही है, वो सब चीज़ें अप्रैल के महीने में बहुत बेहतर हो रही हैं आपके लिए। और अपनी माँ के साथ भी आपका अच्छा तालमेल रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए नंबर 5। ओके, तो ये जैसे मैंने कहा कि अगर आप करियर में अपना संतुलन ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए संतुलन बहुत बेहतर हो रहा है। अप्रैल के महीने से इसकी शुरुआत हो रही है और अब मई के महीने में अगर देखूं तो ये शुरुआत और आपकी पोजीशन बहुत मजबूत होती हुई से मुझे यहाँ दिख रही है। और लोगों पे आप अपना प्रभाव छोड़ने में सक्सेसफुल रहेंगे। आपके अंदर जो भी लोग काम करेंगे उनके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा रहने वाला है। एक कमांडिंग नेचर है आप में, और ये नेचर आपके लिए एक मजबूती लेकर आएगी आपके करियर में। स्पेशली अगर मैं देखूं तो आपकी बातचीत की कला में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही निखरने वाली है। जैसे एक फूल खिलता है वैसे आप में एक ग्रोथ हो रही है। आप अपनी मंजिल को स्टेप बाय स्टेप पहले आप उसे लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर से, और बहुत ही फोकस्ड है, और बहुत क्लियरिटी है आपके दिमाग में आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये सारी क्लियरिटी मैं यहाँ देख रही हूँ। तो अगर आप इसे डोमिनेटिंग कहें तो डोमिनेटिंग से थोड़ा सा नीचे वाला जो अगर कोई अच्छा शब्द आप अपने लिए ढूंढ लें, और आप में जो कुछ भी चार्म है, जो भी मैग्नेटिक आप में एनर्जी है, वो सभी अपने पीक पे रहने वाली है मई के महीने में। और इन सभी का बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक हो सके वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें और किसी के साथ भी थोड़ा रूड होने से बचें, ये सलाह आपके लिए रहेगी। और हो सकता है बहुत सारे लोग मई के महीने में कोई अपने लिए कोई कैट या कोई पपी ले सकते हैं। एक पेट एनिमल्स की मुझे यहाँ ऐसी वाइब्स आ रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग मई के महीने में अपने घर में एक छोटा सा फर बेबी अगर मैं कहूँ तो लेकर आ सकते हैं। और आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये ऐसे भी वॉन्ट्स का कार्ड क्रिएटिविटी का सिंबल माना जाता है, और नंबर 5 पे ये कार्ड है। तो आपकी क्रिएटिविटी अपनी पीक पे रहने वाली है। आप जिस भी चीज़ों को लेकर पैशनेट हैं, जो भी चीज़ें आपके दिल के करीब हैं, वो चीज़ें आपके लिए मई के महीने में आपको हासिल करना और आसान हो रही हैं। एंड
आपकी लव लाइफ में भी आपका चार्म चलने वाला है, जैसे आपका जादू सामने वाले पर्सन पे चलने वाला है। आप महसूस करेंगे कि मई का महीना, और जिसकी शुरुआत आपको मार्च के लास्ट से ही महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल का महीना इन सभी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सही है। मई के महीने में जैसे लव लाइफ में अगर मैं कहूँ तो आप में जैसे आप शुरुआत भी कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों में आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने पर्सन को प्रपोज भी कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी आपको महसूस होगा कि आपकी लव लाइफ में भी ये बड़ा ही खूबसूरत तालमेल आ रहा है, आपके चार्म में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप देखें तो आपके लव लाइफ से आपका जैसे एक सोलमेट सा कनेक्शन भी आपको महसूस होगा। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ 2 ऑफ कप्स की तरह का एक तालमेल है, और यहाँ पे लायंस हैं। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट महसूस करेंगे अपने पर्सन के साथ। आप में वो विजडम रहेगी और आप में वो पावर रहेगी, और आप ये वेट नहीं करेंगे कि सामने वाला मुझे प्रपोज करे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बहुत संभव है कि आप ही ये प्रपोजल उन्हें खुद लेकर दें। तो अच्छी एनर्जी है ये। चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए नंबर 6 पे कार्ड है। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये। और ये कार्ड आपके घर परिवार में बहुत ही सुकून की बातें करता है, परिवार के साथ मिलना। अगर मई के महीने में अगर मैं देखूं आपकी लव लाइफ अच्छी जा रही है, आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके घर में आपकी पोजीशन बेहतर हो रही है, आपका चार्म, आपका मैग्नेटिज्म जो है लोगों में दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, आप में जो प्रतिभा है वो सब कुछ निखर के सामने आने वाली है। तो जून के महीने में फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो बहुत संभव है कि आपको जून के महीने में अपने परिवार से मिलने का मौका मिले। अगर आप सीनियर हैं तो आप अपने बच्चों से मिल रहे हैं, अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने फैमिली या पेरेंट्स से मिल रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक सुकून है आपके जीवन में, और उसके साथ ही एक नई शुरुआत भी हो सकती है जून के महीने में बहुत सारे लोगों के लिए। किसी और शादी वादी में भी आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है, या फिर कोई ऐसी एक जगह जहां बहुत दिनों से घूमना चाह रहे थे और जाना चाह रहे थे, समय के अभाव में या कुछ दूसरी समस्या के कारण नहीं जा पा रहे थे, तो वो भी चीज़ें आपके लिए यहाँ सक्सेसफुल होती हुई दिख रही हैं। और कोई एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, कोई ऐसा पार्क जहाँ आप जाना चाह रहे हो अपनी फैमिली के साथ, और किसी भी कारण से अगर ये चीज़ें टल रही थी तो जून के महीने में फॉर श्योर आप वहाँ इन सारी चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करने जाने वाले हैं। तो ये अच्छी एनर्जी है। और हेल्थ के लिए भी अगर मैं देखूं तो आपका हेल्थ भी जून के महीने में बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके दिमाग में भी कोई, जैसे मैं अगर आप देखूं कि शुरुआत अगर जनवरी में किसी उलझन से हुई है तो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल रही है, और अप्रैल से जैसे आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी जीवन की ग्रोथ जैसे एक एरोप्लेन की तरह है। जैसे वो शुरुआत तो ज़मीन से करता है लेकिन उसकी उड़ान आकाश में होती है। तो धीरे धीरे आप ऐसी एक उड़ान अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में नए नए रंग भरने जैसे शुरू हो गए हैं। इंद्रधनुषी रंग अगर आप यहाँ देखें तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो गई हैं। आपकी डेली हैबिट्स में भी थोड़ा सा सुधार होने वाला है। हो सकता है आपने जैसे कुछ हेल्दी रूटीन अपनाया है और आप पहले की तरह तुलना में एक व्यवस्थित इंसान हैं, इस वजह से भी आपके हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग किसी पार्क में, अगर आपने वॉकिंग के लिए कोई पार्टनर ढूंढा है तो उनके साथ आपका अच्छा समय बीत रहा है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो भी, और अगर आप यंग हैं तो भी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप किसी पार्क में वॉक के लिए जाना शुरू कर रहे हैं, जॉगिंग हो या इस तरह का कोई भी अच्छा चीज़ जैसे आपने हेल्थ के लिए अपनाया है, और इसका आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, तो जुलाई के महीने में पाइल वन बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप कोई अपनी मनचाही बाइक खरीदना चाह रहे थे, अगर आप कोई 4 व्हीलर लेना चाह रहे थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लग्जरियस हैं आपके लिए, जो बहुत दिनों से आपके अंदर एक सपना तो पल रहा था, किसी कारणवश अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो एक दो चीज़ों की शुरुआत है। अगर आप कोई ऐसी जगह विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ ही नेक्स्ट कार्ड इसके साथ, तो ये अगेन ये ट्रैवल का भी कार्ड होता है, और ये नजर अटकाने की एनर्जी है इसमें। तो फॉर श्योर आपके लिए द चैरियट, बहुत सारे लोगों के लिए दोनों भी हो सकती हैं कि अगर आप अपने
अपने लिए कोई अच्छी गाड़ी ली है और आप फैमिली के साथ कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हों और ये ट्रैवल भी आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग रहने वाली है। आप एक विज़डम से भरे हुए इंसान के रूप में धीरे-धीरे, जैसे मैं अगर आप देखूँ, आप में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये ग्रोथ विज़िबल है, बहुत क्लियर विज़िबल है। और अगर मैं कहूँ तो अगेन आप पे एक, जैसे मैं कहूँ कि एंजल्स की मेहरबानी रहने वाली है। भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को गीता में सपोर्ट करते हैं, ऐसा एक सपोर्ट आपको अपने जीवन में महसूस होने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नई-नई चीज़ें और एक अच्छी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। और आप लोगों के साथ उसे शेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी क्लोज़ फैमिली के साथ इन्हें शेयर कर रहे हैं। और आपके जीवन में जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस रहे भी हों, मैं अगर देखूँ तो जनवरी के महीने से जो भी रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे आप अपने एक बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने कुछ नई गाड़ी ख़रीदी है तो ये कौन सी गाड़ी है, उसका मॉडल नंबर मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे भी बहुत खुशी होगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी आपने तालमेल बिठाना शुरू कर लिया है और मैंने जैसे कहा कि आपको ओवरथिंकिंग से बचने की ज़रूरत है, तो यहाँ आपने धीरे-धीरे उन पे काबू पा लिया है। और शायद से बहुत सारे लोगों ने कुछ मेडिटेशन का कुछ ऐसा रूटीन भी फॉलो किया है अपने जीवन में, जो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लेकर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखती हूँ। कि जैसे ऊपर की चक्रास, मुझे ऐसा लग रहा है, दो कार्ड और मेजर अरकाना का कार्ड, तो मुझे लग रहा है कि विजडम से भरे हुए हैं इस फाइल में लोग। और ओवर थिंकिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है आपको, लेकिन इससे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें तो आप में काफ़ी स्कोप है। और ये नया वाला आने वाला साल 2022 आपके लिए बहुत ही प्रोस्पेरियस रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत खूबसूरती से बदल रही हैं और ये बदलाव आपके जीवन में बहुत ज़रूरी भी था। और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी शुरुआत लेकर आने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओके, देखिए, और जैसा मैंने कहा कि आपने अपने ऊपर जो भी काम किया है, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद जैसे आपने कुछ अचीव किया हो, और ये अचीव अगर मैं कहूँ अगस्त के महीने में, पाइल 1 आपके लिए आर्थिक रूप से मनी मैटर्स कुछ बहुत ही पॉजिटिव खूबसूरत सा कुछ एक आपके लिए अचीवमेंट लेकर आ रहे हैं। और इसके पीछे आपकी लंबी तपस्या रही है, इसके पीछे आपके बहुत सारे आंसू भी रहे हैं, बहुत सारे लंबे इंतज़ार और भगवान से बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे हैं, उन सभी का आपको यहाँ अगस्त के महीने में जवाब मिल रहा है कि हाँ, अब आप अपनी मनचाही स्थिति में हैं कि आर्थिक रूप से आप अपने आप को थोड़ा स्वतंत्र महसूस करेंगे, इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। इंडिपेंडेंट एनर्जी है इसमें, जिसमें आप अपने ऊपर भी जी खोल कर खर्च कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी। अगर आपने उनके लिए कोई चीज़ ऐसी सोच कर रखी थी कि आप उन्हें कुछ गिफ्ट करेंगे, तो आप वो करने की सिचुएशन में भी रहेंगे। और अगस्त का महीना आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। बहुत एक नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी है, जिसमें आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने अपनों का ख्याल रख रहे हैं, नेचर के साथ आपका अच्छा तालमेल है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। एंड अगर आपको ऐसा महसूस हो, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए उन्हें कुछ इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मम्मी पापा की तरफ से भी आपको कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी मोबाइल हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकता है। लेकिन ये कोई एक चीज़ नहीं है, मैं अगर कहूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको अगस्त के महीने में आप महसूस करेंगे कि जैसे हर मोर्चे पे आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और ये चीज़ें आपको काफ़ी सुकून दे रही हैं। तो अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान सोचा था, अगर आप कोई अब्रॉड जाने की सोच रहे थे, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ हासिल होती हुई दिख रही हैं। नेचर के साथ अगर मैं कहूँ तो ये कार्ड और ये कार्ड दोनों ही कह रहे हैं कि आपका बहुत ही सुंदर तालमेल होने वाला है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपके लिए और आप में एनर्जी भी भरपूर रहने वाली है। आपकी एनर्जी, जैसे आप देखें कि अगर आपके दिमाग में सुकून है तो आपके शरीर में भी एक एनर्जी महसूस होती है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 9 है, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं।
नेक्स्ट कार्ड आपके लिए कार्ड्स अगर मैं कहूँ तो पहलवान आज आपके लिए उछल उछल कर आना चाह रहे। ओके, तो सारे कार्ड्स बहुत ही बेकरार हैं आपसे बातें करने के लिए और आपको मैसेजेस देने की इन्हें भी बहुत जल्दी है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, अगेन खूबसूरत सी शुरुआत। और ये जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल प्लान है आपके लिए, और अगर आप बहुत सारे लोग आप में से अब्रॉड जाने की भी सोच रहे थे तो ऐसी भी कुछ आपके लिए शुरुआत हो सकती है। अगर आपने कोई हिल स्टेशन जाने का प्लान किया था तो वो भी शुरुआत हो रही है। एक क्यों अच्छी सी बहुत ही प्योर और बहुत बेसिक लेवल की न्यू बिगनिंग है, फ्रेश बिगनिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये बिगनिंग आपने जिस भी फील्ड में सोच कर रखी थी, वो अगर आप बहुत सारे लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं तो वो शुरुआत भी आपके लिए हो सकती है। कुछ ऐसा कोर्स आपको ऐसा मिल सकता है जो बिल्कुल आपके सोच के अनुकूल हो, और जिस तरह के आपने इमेज बना रखी थी एक गुरु की तो वो भी आपके लिए मिल सकते हैं। एजुकेशन के लिए अगर आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, और मुझे बार बार वही वाइब्स आ रही है कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट आपके लिए देख रखा था तो वहाँ पे आपको अप्रूवल मिल रहा है, आपको एडमिशन मिल रहा है, और आप बहुत खुश मिजाज पर्सन की तरह वहाँ जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है ये, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, और नंबर 9 का कार्ड भी है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है ये। और ये सितंबर के महीने में अगर आप ध्यान दें आने वाले समय में, तो सितंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा ट्रैवल प्लान बता रहा है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी एक लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, और अब अपने अपने हिसाब से आप देख लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब के लिए, और अगर आप ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वहाँ उनके बच्चे रहते हों, वहाँ जाना चाह रहे हों, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइस वर्सा आप देख लें। स्पिरिचुअल कोर्स भी मुझे, अगर मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर आप ढूंढ रहे थे तो वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत मेजर अरकाना की एनर्जी है, और आपके कार्ड्स तो बहुत ही सुंदर शानदार आ रहे हैं। पाइल 1। चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, नंबर 10 है ये। करियर को लेकर कुछ पार्टनरशिप्स की ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और कुछ ऐसे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं जिनको लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे कि हाँ ये ऑफ़र मेरे लिए अच्छा है या नहीं, और दो राहे की स्थिति है, जैसे कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ये निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे विचार हैं आपके मन में, और जो भी नतीजे आप जिस भी डिसीजन पे आप पहुंचना चाहें उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या अच्छी और बुरी बातें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। और जैसे लग रहा है कि आप एक बार में ये निर्णय लेने में थोड़े परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो बहुत आपके लिए सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद आप जिस भी नतीजे पे पहुँचें तो ये आपके इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करने के लिए कार्ड सलाह दे रहा है। और अकेले बैठकर जल्दबाजी में किसी निर्णय से बचने की ज़रूरत है आपके लिए। और ये निर्णय आपके करियर से रिलेटेड है, और आपके मनी मैटर से रिलेटेड है, आगे आने वाले आपके भविष्य में आपकी अर्निंग्स से रिलेटेड है। तो जहाँ तक संभव हो आप इसके बारे में डीप थिंकिंग करें, ज़्यादा सोच विचार करें, अपने इंट्यूशन से काम लें। आपका इंट्यूशन नंबर 2 है ये, आपका इंट्यूशन आपको यहाँ बहुत हेल्प करने में सक्षम है, और आपके दिमाग में जो भी उलझने हैं उनसे आप निकलने में इस कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे बड़े निर्णय हैं जो आपको लेने हैं, और वाकई ये निर्णय बड़े हैं तो आपको सोच समझकर किसी भी जल्दबाजी से बचकर लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो इस फील्ड के किसी माहिर आदमी से थोड़ी सलाह लें जो आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएंगे। और आप केपेबल हैं, आप इतने वाइज हैं, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स यहाँ विजडम से भरे हुए हैं, आप में वो सारी एनर्जी है। तो ज़रा भी जल्दबाजी न दिखाएं, और एक अच्छे निर्णय पे पहुँचे। अक्टूबर के महीने में ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ पार्टनरशिप्स ही हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है न्यू कॉलेज में ज्वाइनिंग को लेकर भी हो, और बहुत सारे लोग अगर अपने किसी होम स्टे में ढूंढ रहे हैं तो शायद अपने होम स्टे में आप कौन से पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में भी ये कन्फ्यूजन हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, नंबर 11। तो नवंबर का महीना आपके लिए
आर्थिक रूप से अगर मैं कहूँ तो जैसे ये भी महीना आपके, अगस्त का महीना भी आपके लिए अच्छा है, और नवंबर का महीना भी आपके लिए एक अच्छी पोजीशन लेके आ रहा है। आपके लिए सलाह रहेगी कि कुछ नीडी पर्सन्स को जहाँ तक हो कुछ चैरिटी करें, कुछ डोनेशंस करें, ये आपके लिए गुड कर्मा भी क्रिएट करेगा और आपके दिमाग को काफ़ी सुकून मिलेगा। वाकई आप जिस तभी चीज़ों का जो कहते हैं ना कि दान करना चाहिए, वो हमारे जीवन में एक बैलेंस लेकर आता है, एक संतुलन आती है हमारे ज़िंदगी में इन चीज़ों से। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स से या अपने किसी भी रिलेशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस लिए ही जा रहे हैं, तो वहाँ आप कोशिश करें कि देने की शुरुआत करके आप इन चीज़ों में संतुलन लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए आर्थिक रूप से ये अच्छा कार्ड भी है क्योंकि आप देने की स्थिति में हैं, मतलब कि आपके पास मनी मैटर्स में एक अच्छी स्कोप मुझे यहाँ दिख रही है नवंबर के महीने में। एक जोश से भरे इंसान के साथ हेल्थ भी मुझे यहाँ आपका अच्छा दिख रहा है। तो आप ये देख लें कि आपके आसपास लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है अगर आप टीचर हों तो किसी स्टूडेंट्स को अगर आपके समय की ज़रूरत हो तो आप उन्हें पढ़ाकर अपना टाइम डोनेट कर सकते हैं, उन्हें करियर में गाइड कर सकते हैं। ये भी चीज़ें उनके जीवन में और आपके जीवन में भी एक अच्छा संतुलन लेकर आएंगी। तो इस तरह से आप देख लें कि आप किस पोजीशन में हैं और आप किस तरह से लोगों के साथ एक तालमेल बिठा सकते हैं, और ये तालमेल आपके जीवन में आपके लिए एक अच्छा कर्मा क्रिएट करेगा। और नंबर 6 का कार्ड है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लग्जरियस चीज़ों पे भी कुछ, और अगर ये इस कार्ड के साथ इसकी कॉम्बिनेशन में देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी बहुत सारी ज़रूरतों पे भी ध्यान देने वाले हैं। और अगर आप शॉपिंग ना भी करें तो हाईलाइट ज़रूर करने वाले हैं, एक शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं कि आपको आने वाले समय में क्या लेना है। और इस तरह से आपके जीवन में जहाँ भी बैलेंस की कमी हो रही थी नवंबर का महीना उन सारे बैलेंस को संतुलित करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए आपके लिए आखिरी कार्ड नंबर 12, द हैंगमैन। ओके, तो ट्रैवल बहुत हो गई आपकी, आपके लिए ट्रैवल के बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो अब आपके लिए थोड़ा सा सुकून से बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि जिन भी चीज़ों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मंजिल से अभी भी थोड़ी कुछ कदम की दूरी पे हैं, तो अब आपको ये चिन्हित करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ आपसे थोड़ी सी आपके काम करने के तौर तरीकों में कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। आप में विजडम है। अगेन ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये कार्ड कहता है जैसे यहाँ भी आपको सोच समझ कर एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यहाँ भी वही एनर्जी आपके लिए है कि अगर आप अपनी मनचाही स्थिति से थोड़ी सी कुछ कदम की दूरी पे हैं तो अब आपको अपनी विजडम का पूरा इस्तेमाल करना है, एक पॉज लेना है, एक ब्रेक लेना है अपनी ज़िंदगी से, और इन हलचल से दूर हट के शांति से लेट कर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने काम करने के तौर तरीकों में कैसे एक एक न्यू टर्न लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपके हेल्थ में अगर आपको हल्की सी कुछ परेशानी महसूस हो रही है तो बहुत संभव है अगर आपने पहले एलोपैथी ट्राई किया है तो आप दूसरे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उन्हें आजमाएं और कुछ हर्बल रूटीन फॉलो करें। और इसके साथ ही अगर आपको स्टडीज़ में भी मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ भी आपको अपने पढ़ने के समय में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आप रातों को ज़्यादा जग कर पढ़ने की स्थिति में थे तो अब शायद से आपको सुबह उठकर जल्दी एक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए और अपने जीवन में एक संतुलन, जैसे यहाँ एक संतुलन है तो वो संतुलन बनाने के लिए आपको अपने आप के साथ एक कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सहना पड़ा है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी हैं, तो उन सभी चीज़ों से निकलने के लिए ये कार्ड आपको सलाह दे रहे हैं कि काम को करने के तौर तरीकों में आपको थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ हट के कुछ नया करने की सोचने की ज़रूरत है। और आप में वो सारे पोटेंशियल हैं, आप विजडम से भरे हुए इंसान हैं, तो ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी है, एक पॉज लेना और फिर से उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, समझना कि चीज़ें मुझे क्यों सर्व नहीं कर रही हैं और उनमें मैं कहाँ क्या बदलाव कर सकता हूँ। तो चलिए पाइल 1 आपके लिए कुछ और गाइडेंस के लिए कार्ड ले लूँ। अगर मैं देखूं तो जनवरी से दिसंबर तक का आपका सफ़र, बहुत सारे नए नए स्टेशंस आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। कुछ लोग अपनी नई गाड़ी ले रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सारी लग्जरियस चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, चैरिटी है,
और सेल्फ लव है यहाँ पे, मी टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए, अपने आप को समझना, अपने सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोग। एक सुंदर तालमेल है आपकी ज़िंदगी में, आपका चार्म, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मैग्नेटिक पावर जैसे बढ़ रही हो, एक न्यू जर्नी है, न्यू बिगनिंग है। तो इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ चलिए कुछ गाइडेंस का कार्ड लेकर रीडिंग को और कंटिन्यू करूँ। और जैसे मैंने कहा कि इस पाइल में सारे ही वाइज पीपल हैं, विजडम से भरे हुए लोग हैं। तो क्राउन चक्र जैसे ओपन हो रहा है आपका, बहुत सारे विचार आने वाले हैं आपके मन में, बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं। और अब आपके लिए ये देखना ज़रूरी है कि उनमें से कौन से विचार के साथ आप आगे जाएंगे। एनलाइटन हो रहे बहुत सारे लोगों में मैं अगर देखूं तो जैसे आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी और आपके सातों चक्र बैलेंस हैं, सहस्रार चक्र 7th चक्र है, ये टॉप मोस्ट चक्र है हमारे शरीर का। और ये अगर ओपन हो तो हमारा डिवाइन के साथ एक इतना सुंदर तालमेल होता है, उनके सारे रहस्यों को हम इतनी खूबसूरती से समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ भी अगर देखें तो ये 7th चक्र यहाँ, तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स हैं पाइल वन, मुबारक हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए डिसेप्शन एंड एनवे, नंबर 7 अगेन। तो नंबर 7 के दो कार्ड हैं, हो सकता है, और नंबर यहाँ तीसरा कार्ड भी नंबर 7 है और इसका टोटल भी 7 है। तो बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है। और स्पिरिचुअल तो आप फॉर श्योर होने वाले हैं, क्योंकि नंबर 7 जो है स्पिरिचुअल पर्सनस को इंडिकेट करता है। और आपको उन कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो जहाँ मौका मिले आपकी शिकायत, आपके लिए उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या है। तो उन सारे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। और जहाँ भी मौका मिले वो आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 7 का कार्ड है। तो कुछ लोगों को, अगर आपने पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस शुरू किया है तो आपको अपने पार्टनर से भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। और नंबर 7 पार्टनर का कार्ड होता है। एनिमीज़ के लिए भी ये कार्ड माना जाता है। तो अगर आप जिनके बारे में भी थोड़े से आपके मन में एक सस्पिशन है कि हाँ वो आपसे थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी जलन, थोड़ी दुश्मनी रखते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ऐसे उन सारे लोगों से जो आपके सामने मास्क पहन कर रहते हैं लेकिन पीठ पीछे वो अपना रंग बदलने में देर नहीं करते, तो उनसे थोड़ा सावधान रहें। और कम्युनिकेशन स्किल आपको थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है। और ऑल ओवर आपकी ये रीडिंग मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी पसंद आई हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल वन। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द टैरो टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स हैं, क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, पहला कार्ड आपके लिए द हायरफेंट का कार्ड है आपके लिए पाइल टू। तो आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। मेजर कहने का कार्ड है ये। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये गुड लक का कार्ड है ये, और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं और हायर स्टडी के लिए आपने अगर कहीं कुछ अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी आपको जनवरी के महीने में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसी ट्रेडिशनल वे में जाकर आपको अपने काम को शुरू करने की यहाँ सलाह दी जा रही है। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसे परंपरागत तरीके से आपको काम करने की, अपने चीज़ों को शुरुआत करने की ज़रूरत है। जैसे पुराने ज़माने में एक गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी और जैसे गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। तो जैसे आप देखिए ट्रेडिशन वाली चीज़ें हैं इनमें। तो अगर आपके घर में कुछ भी नया शुरू हो रहा है और किसी के घर में अगर शादी का प्रस्ताव आ रहा है, तो जैसे एक पुराने रस्म रिवाज के अंदाज में एक शादी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के घर में जनवरी के महीने में। तो कुछ है जो परंपरागत तरीके से, विधि विधान से, ट्रेडिशनल वे में जनवरी के महीने में पाइल टू आपके घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना उसके लिए भी आप में बहुत सारी एनर्जी ला रहा है और बहुत अच्छी शुरुआत है आपके लिए। आप अपने आप को एक वाइज पर्सन के रूप में देखेंगे। जनवरी का महीना आप में विजडम लेकर आएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये उनके पितरों की एनर्जी की भी बात करता है। एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करने वाली है जनवरी के महीने में।
तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और चलिए देखते हैं आपके कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाह रहे थे और बहुत दिनों से आपकी जो एक विश थी, जो इच्छा थी, तो ऐसी कोई विश आपकी फुलफिल हो रही है और वो चेहरे पे आपकी वो खुशी बहुत क्लियरली देखी जा सकेगी। तो फरवरी का महीना और नंबर 2 का कार्ड है ये। अगर मैं देखूं तो ये नंबर 2 का कार्ड है, यानी आर्थिक रूप से भी ये साल आपके लिए बहुत खूबसूरत रहने वाला है। और अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लानिंग सोच के रखी थी ट्रेडिशनल वे में, जैसे अगर कार्ड्स के थ्रू देखूं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक नॉन ट्रेडिशनल वे माना जाता है। तो पुराने परंपरागत तरीके से अगर आपने कुछ पैसे बैंक में रखे थे, तो एफडी या इस तरह की कोई फिक्स डिपॉजिट जो पुराने तरीके हैं, उन पे आपको अमल होता हुआ और उसके हिसाब से एक विश फुलफिल होती हुई आपकी दिख रही है। आपके वैल्यूज़ भी अगर मैं देखूं तो फरवरी के महीने में आप थोड़े इमोशनल रहने वाले हैं और रिश्ते नातों में आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। रिश्ते कैसे मजबूत हों और उनमें कैसे एक पॉजिटिव एनर्जी आए, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे। और आपके रिसोर्सेज भी अच्छे रहने वाले हैं फरवरी के महीने में। जहाँ जहाँ से आपकी आमदनी के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं, वे भी बहुत अच्छा आपको फल देने वाले हैं। और आप अपनी लाइफ के लिए प्रायोरिटीज सेट करने वाले हैं कि आपको आने वाले समय में पूरे साल के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, उसकी भी एक यहाँ छोटी सी झलक देखने को मिल रही है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स। नंबर 3, ओके, 7 ऑफ कप्स। करियर ऑप्शंस में बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप कुछ जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके लिए उनमें एक चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हों तो भले ही थोड़ी देर हमें लगे, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन पे पहुँचने में सुविधा होती है। तो यहाँ हमारे लिए ये देखना है कि हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आगे बढ़ना है, जॉब हो, करियर हो, या बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो एडमिशन के लिए भी जो आपकी एक विश फुलफिल हुई थी, तो यहाँ आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन सा रास्ता उनके लिए आसान होगा और कौन से रास्ते पे चलकर उन्हें कम समय में उनकी मंजिल मिलने वाली है, और कौन सा रास्ता उनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। इन सब मामले में आपको थोड़ा सा राय विचार करने की ज़रूरत है। और घरेलू मामलों में भी कुछ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और फैमिली लाइफ है आपकी, तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी ऐसी उलझनें महसूस होंगी। और ये कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हल्की सी उलझन है। और अगर मैं कहूँ तो इमोशनली यहाँ नंबर 9 के बाद नंबर 7 का कार्ड है। तो स्पिरिचुअल भी कुछ ऐसी जर्नी अगर आप परस्यू करना चाहें तो उसमें भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बहुत संभव हो जिन लोगों के भी जीवन में उनके पार्टनर हैं, पार्टनर से सलाह लेना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर 7 का कार्ड है, तो अपने साथी से सलाह लेने से आपकी हेल्प हो सकती है। तो चलिए नंबर 4 का कार्ड लेते हैं उनके लिए। तो मार्च महीना थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यानी आप कहीं ना कहीं इस मामले में रिच महसूस करेंगे अपने आप को। अप्रैल का महीना, नंबर 4 का कार्ड आपके लिए पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, और टॉरस का ये भी कार्ड माना जाता है, और यहाँ नंबर 4 अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए भले ही थोड़ी रफ्तार धीमी हो, लेकिन आर्थिक मामलों में आपके लिए एक सॉलिड बेस बनाने की बात करता है। बेस मजबूत हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और अगर बेस मजबूत हो तभी उस पर हमारी अच्छी बिल्डिंग बन सकती है। ट्रैवल है बहुत सारे लोगों के लिए अप्रैल के महीने में, ट्रैवल का भी कार्ड है ये। घरेलू मसलों में भी एक मजबूती रहेगी, आपके रिश्तों में भी स्टेबिलिटी रहने वाली है। जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं आपके, उनमें भी आप एक मजबूती महसूस करेंगे। घरेलू ज़िंदगी में भी जहां एक कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ आपको मार्च के महीने में दिख रही थी, अप्रैल का महीना उन सभी कन्फ्यूजन से आपको निकालते हुए एक सही रास्ते पे, एक नए सवेरे की ओर ले जाते हुए यहाँ दिख रहा है। और काफ़ी पॉजिटिविटी है। अगर ये आप ये येलो कलर देखें तो ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव साइन लेकर आ रहा है। आर्थिक मसलों के लिए अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर है, और हर मोर्चे पे
इमोशनल सिक्योरिटी है यहाँ पे। और घरेलू हो या आपके ऑफिस में भी मैं देख रही हूँ कि आपकी पोजीशन अच्छी मजबूत हो रही है, और हो सकता है आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ ट्रैवल भी करना पड़े। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए अगेन पेंटिकल्स। वाव, कुछ लोग अपना करियर सजा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन्स के रूप में मुझे यहाँ दिख रहे हैं आप लोग। और पाइल 2 एक कलाकार की तरह, और बहुत ही मगन होकर, बहुत ही लगन से, बहुत ही कंसंट्रेशन से, एकाग्रता के साथ अपने काम को आप अंजाम दे रहे हैं। और दिनों दिन आप अपने काम को बेहतर सीख रहे हैं। आपने सीखा है जो काम, उसमें भी आपकी और मास्टरी हो रही है। मैं देख रही हूँ कि आपने जो काम सीखा है उसके बेसिक लेवल को कंप्लीट कर अब आप उसमें एक एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। और ये आपके काम में ये चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल हैं। बहुत ही आसानी से लोग आपके काम में जो परफेक्शन आ रहा है उसे देख सकते। एक कलाकार की तरह आप अपने जीवन में अपने मनचाहे रंग भर रहे हैं। और इन सारी मेहनत का, इन सारी एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का नतीजा आपको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी, जैसे अगर मैं देखूं कि 9 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड है, तो इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स मिलने वाला है। और ये रिजल्ट्स अगर आप ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है आपका। और या फिर अगर आप कहीं आपका कुछ पैसा रुका हुआ था तो वो पैसा भी आपको मिलने के आसार हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन यहाँ से बनना शुरू हो गया है। और अप्रैल के बाद अगर मैं देखूँ मई का महीना, तो यहाँ भी आपको अपने काम का अच्छा नतीजा मिल रहा है। और नंबर 8 के बाद नंबर 9, तो मुझे लग रहा है कि आपकी एक एक करके जो विश है वो फुलफिल होने के और अग्रसर है। और बड़ी सुंदर सी, जैसे यहाँ नंबर 7 है, उसके बाद 8 है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी क्रिएटिविटी, ये नंबर 5 है, 5वां कार्ड है ये, और 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो आपकी क्रिएटिविटी अपनी पीक पे है। और मई का महीना आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आ सकता है। और ये सारी सौगातें आपकी अपनी मेहनत का नतीजा हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको गिफ्ट कर रहा हो, ये आपने खुद अर्न की है। और आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन के रूप में भले ही ना दिखते हो लोगों को, लेकिन आप दिल ही दिल में अपने पर्सन को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। और जैसे कहते हैं कि एक्सप्रेस करने में भले ही आपको मुश्किल हो, लेकिन आप एक जिम्मेदार, अगर आप पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, मेल और फीमेल आप अपने हिसाब से देख लें, तो एक्सप्रेशन के मामले में थोड़े कंजूस हो सकते हैं, लेकिन दिल आपका काफ़ी बड़ा है। और आप अपने रिश्तों पे भी बहुत मेहनत करते हैं। आपके दिल में सबों के लिए बहुत प्यार है। और काफ़ी चुप चुप रहकर, जैसे कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनके पार्टनर्स को हमेशा यही शिकायत होती है कि वो खुलकर कभी इजहार नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में वे शायद इतना प्यार करते हैं जितना उनके पार्टनर उनसे नहीं कर पाते। तो ये थी आपके लिए मई की कहानी। तो चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा है। तो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए नंबर 6 में, एस ऑफ कप्स है। तो जैसे मैंने यहाँ लव लाइफ की बात की, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी है आपके लिए। तो जो लोग सिंगल्स हैं और जो लोग एक पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनके लिए जैसे एक सोलमेट की सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और जून के महीने में, जब ऐसे जून का महीना तो गर्मी की दोपहरी का माना जाता है, उसमें उनके लिए एक ठंडा शीतल पानी का जैसे कोई घड़ा उन्हें पेश कर रहा हो, और डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक खूबसूरत सी एक गिफ्ट, एक प्रपोजल जैसे मिल सकता है उन्हें। और आपके दिल को जैसे एक सुकून मिल रहा हो, ठंडक मिल रही हो, और जैसे आपको इसका इंतज़ार रहा हो, ऐसा कोई प्रस्ताव आपको मिल रहा है। और ये इसमें डिवाइन का पूरा पूरा हाथ है। और अगर आपके अतीत में कुछ कड़वे अनुभव रहे भी हों तो उन पे भी ये मरहम सा लगाता हुआ कार्ड है ये। आपके डेली हैबिट्स में मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी हेल्थ में अगर आप कुछ स्ट्रगल कर भी रहे हो, कभी कुछ परेशानी रही भी हो, और वहाँ भी आपकी डेली हैबिट्स में चेंज आ रहा है, आपकी रूटीन में एक सुधार आ रहा है। और ये सुधार आपके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों ही के लिए वेलबींग का कार्ड है। आपके स्वास्थ्य पे भी मरहम लग रहा है, आपके दिल पे भी मरहम लगा है, तो सारे ही जख्म जैसे भरने जा रहे हैं। और अगर ये देखें तो ये महीना आपके लिए, जून का महीना, एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत लेकर आ रहा है। कप्स की एनर्जी है, अगेन यहाँ 9 ऑफ कप्स और यहाँ एस ऑफ कप्स।
तो बहुत सारे लोगों की अगर मैं देखूँ तो शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं आने वाले 2022 में। अगर ये हायरोफेंट के साथ ये कार्ड है और यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कप्स की एनर्जी है एंड ये घर सजाना, तो अगर मैं देखूँ तो शादी की तैयारियां हैं इसमें। और ये सारे कार्ड्स मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ घोड़े पे सवार एक दूल्हा भी है, तो सबको मिला के मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए 2022 का साल जो है उनके लिए एक रिश्तों में नई शुरुआत है। बहुत सारे लोगों के लिए शादी है, बहुत सारे लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो सकती है। और इसकी शुरुआत उन्हें जनवरी के महीने में ही इसकी झलक उन्हें कुछ मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जनवरी के महीने में उनकी शादी फिक्स हो जाए और उसके बाद जून के महीने में उनकी शादी टेक प्लेस हो, मतलब कार्यान्वित, एग्जीक्यूट, जैसे मैं एक सही शब्द कहूँ तो एग्जीक्यूट हो। तो ये बड़ी खूबसूरत सी इमोशनल सी आपके लिए मरहम हो, जैसे दिमागी रूप से भी आपके लिए काफ़ी अपलिफ्ट होने का कार्ड है। एनलाइटन हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोटस बने हुए हैं। और नंबर 8 के बाद ये कार्ड है, तो अगर आप मनी वाइज भी किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे थे तो वहाँ भी बहुत सारी बरकत है आपके लिए और समृद्धि है। ये कार्ड आपके लिए जैसे दिल को सुकून, एक ठंडक पहुँच रही है किसी को, और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, करियर हो या सिंगल्स हो, तो उनके लिए एक अच्छी सी सोलमेट की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओके, तो ये 7वें महीने के लिए कार्ड है, जुलाई महीने के लिए आपका कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो बड़ा ही खूबसूरत तालमेल है। नंबर 7, अगर मैं 12 कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ तो ये ऐसे आपके पार्टनर का कार्ड होता है। तो पार्टनर के साथ आपकी रिलेशंस बहुत बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं, क्योंकि ये सब कप्स के बाद ये कप आना, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिश्तों में आप एक नई ऊंचाई महसूस करने वाले हैं। और गर्मी का महीना जैसे आपके दिलों में ठंडक लेकर आ रहा है और आपके जीवन में जैसे जिस सुकून की आपको तलाश थी, जो संतुलन आप साधना चाह रहे थे, वो संतुलन आ रहा है आपके जीवन में। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही है और इसके साइंस आपको अपने चारों तरफ दिखने महसूस होंगे। बहुत सारे बटरफ्लाइज, नई नई चिड़ियाँ दिख सकती हैं। और आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, दोनों में आप बड़ा ही सुंदर तालमेल बिठाते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आपने कोई नई पार्टनरशिप शुरू की है, अगर आप बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ भी आपके पार्टनर के साथ भी आपकी कनेक्शन बहुत सही रहने वाले हैं। और जिस तरह की तालमेल की हम उम्मीद करते हैं रिश्तों में, वैसा एक तालमेल रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए। 12 महीनों में आधे तो हो चुके, और चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। कुछ नई नई चीज़ों की जून के महीने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। जून महीने से आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग जिसे आपका इंतज़ार कर रही हो, और उसके पीछे आपकी अपनी लगन है, आपकी मेहनत है, आपने जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने करियर को बिल्ड किया है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ाई में जो मेहनत की है उसके लिए भी आपको यहाँ नवाजा जा रहा है। आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं, आपके लिए गिफ्ट्स हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा तालमेल है, संतुलन है, एक नया सवेरा है। दो बार ये नया सवेरा आपके लिए फॉर श्योर। आप जिस भी फील्ड में एक नई शुरुआत चाह रहे थे, नई ऊर्जा चाह रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो चलिए 8वां महीना, 8वां महीना पाइल 2 के लिए। ओके, अगेन मेजर आर्काना। बहुत सारे इंट्यूटिव पर्सन्स हैं यहाँ पे, इनका इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाला है। और अगर आप, जैसे मैं देखूँ हायरोफेंट के साथ ये कार्ड है, तो और यहाँ एक स्पिरिचुअल जैसे गुरु कह लें या एंजल्स कह लें, तो उनका जैसे आपके सर पे हाथ हो और आपको बहुत सारे ऐसे हिंट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सिग्नल मिलेंगे जिन्हें आप और महसूस करना अब आरंभ कर रहे हैं। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी स्पिरिचुअल फील्ड में भी। और जो लोग अकल्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कुछ जुड़ी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आने वाला साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आप जो कुछ भी सीखना चाह रहे हैं उसके लिए आप में पूरी एबिलिटी है और आप में वो सारी पोटेंशियल है। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं और आप महसूस करते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों का आपको आभास हो जाता है।
कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं तो उनके लिए पहले, जैसे कुछ के लिए होता है कि उनकी कुछ आँख फड़कना या कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ जाते होंगे और आपको चीज़ों का जैसे पूर्वाभास होता होगा, जैसे डेजा वू जो कहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ होती होंगी। तो बहुत ही इंट्यूटिव है पाइल 2 आप लोग। और आपका विज़डम बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगेन हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपके ऊपर के चक्रास मैं देखूँ, अगर थर्ड आई चक्र और सेवेंथ चक्र, सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र बहुत ही ओपन है। यहाँ भी थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र, और यहाँ भी इंट्यूटिव पर्सन्स के ये सारे चक्र बहुत हील्ड, बहुत बैलेंस होते हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को भी आप पहले से चीज़ें बता देते होंगे कि देखो ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ आभास सा आपको हो जाता है। आप में वो एबिलिटी है कि अगर आप किसी की आंखों में देख लें तो आप उसके मन में क्या चल रहा है बहुत हद तक आप उसका पता लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं उसके बाद उस पर्सन की जैसे पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत है आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी की। और बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेंस में मिल सकता है, अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी ने अगर ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनका कोई इतिहास रहा है तो वहाँ से भी आप इसे इनहेरिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओके, सितंबर के महीने में कुछ कंपटीशंस फेस करने पड़ सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए हेल्दी कंपटीशंस है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी व्यवधान है, थोड़ी बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हमें मजबूत करने वाले हैं। और कभी कभी ये चैलेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं हमें ज़िंदगी में थोड़ा एक मजबूती देने के लिए। अगर इतनी ही आसान हो जाए ज़िंदगी तो कुछ बोरिंग सी भी हो जाती है। और शायद यही सोचकर ऊपर वाला हमारी ज़िंदगी में हर थोड़े दिन पे कुछ कुछ नए नए चैलेंजेस देता रहता है, ताकि हम भी उसमें बिजी रहें और अपने आप को भी चैलेंज करके धीरे धीरे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभरें। तो नेक्स्ट मैं अगर यहाँ देखूँ, नंबर 9 का कार्ड है ये। तो आपकी ग्रोथ में थोड़ी सी यहाँ पे आपको कुछ कमी महसूस होगी। आपने जो ड्रीम्स देखे थे, जो भी सपने आपने देखे थे पढ़ाई से जुड़े हुए, या अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान बनाया था तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं आपके लिए। नंबर 9 का कार्ड है। और स्पिरिचुअलिटी में आपने जो सीखना चाहा है उसमें थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन ये चैलेंज आपको और मजबूत करेंगे, क्योंकि आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, आपके लिए बैकअप है। आप जो भी हेल्प मांगेंगे वो हेल्प आपको मिलने वाली है। तो ये जो कंपटीशन रहेगा इससे आपको घबराना नहीं है और अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं और डटे रहना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आप एक लीडर की तरह उभरते हैं और एक गुरु की तरह सामने आएंगे। नेक्स्ट कार्ड आपका, ओके, नंबर 10, 10वां महीना, अक्टूबर का महीना आपके जीवन में बहुत सारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आने वाला है। अगेन मेजर अरकाना, यानी बहुत एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह आप सोचेंगे, एक दूरदर्शी इंसान की तरह जिसमें एक विज़न होता है जो आज और कल की नहीं, बल्कि एक जैसे सरकार बनाती है ना 5 इयर्स प्लान, 10 इयर्स प्लान, ऐसा आप भविष्य के लिए बहुत ही मजबूती से एक नींव रखने वाले हैं। और इसके लिए आप अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ जो भी व्यवधान थे, जो भी बाधाएं थी, उन पे आप काबू पा रहे हैं और आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ रहा है, एक मैच्योरिटी आ रही है। और बहुत धीर गंभीर होकर, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 में बहुत गंभीर तरह के लोग हैं, ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो चुलबुले नहीं हैं, क्योंकि ये सारी मुझे एनर्जी ऐसा महसूस करा रही है। कम बोलने वाले, कुछ गंभीर तरह के इंसान हैं, इंट्यूटिव हैं, जो बिना बोले ही बातों को समझ जाते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी उनकी बात समझ जाए। बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों से थोड़ी सख्ती से भी पेश आते हैं। सख्ती इन द सेंस कि ऊपर ऊपर से सख्त, लेकिन अंदर से जैसे कि बहुत इमोशनल है, लेकिन वो अपनी इमोशनल साइड को अच्छी तरह छुपाना जानते हैं। तो अगर कभी उनमें कप्स की एनर्जी आगे भी आती है तो उन्हें वो अपने एक्सप्रेशन से काबू कर लेते हैं। तो बहुत ही विजडम से भरा पाइल है ये, लेकिन
मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप अपने अंदर एक चुलबुलापन भी लेके आएँ और समय-समय पे लोगों को ये एहसास भी कराएँ अपने शब्दों से कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो नंबर 10 का कार्ड है, अगर आप की आमदनी के लिए मैं यहाँ कहूँ तो बहुत ही स्थायित्व आ रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है और ये सिक्योरिटी आपको विज़डम से भरे हुए इंसान के रूप में ला रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी को करियर में गाइड भी करने की स्थिति में रहेंगे। अक्टूबर के महीने में कुछ लोगों को करियर के लिए सलाह, कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स के लिए सलाह देते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ओके, नवंबर। ओके, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी सलाह दी कि आप थोड़ी इमोशनल एनर्जी लेके आइए, तो वो चीज़ें आपको करें कि आप अगर आप अपनी उम्र से ज़्यादा का जैसे एक इमेज, एक चोला जैसे आपने ओढ़ के रखा हो और अगर आप 25-30 के भी हैं तो आप लगभग अपने से 10 साल बड़े उम्र की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ आपके लिए सलाह रहेगी कि आप अपने आप को थोड़ा सा यंग महसूस करें। आप यंग तो हैं, लेकिन जो आप में एक विजडम आ गया है, जो आप में थोड़ा कम बोलने की, जो सीरियस रहने की आदत है, उससे थोड़ा निकलना है। आपको अपनी इमोशनल साइड को थोड़ा आगे करना है और आपके जो भी पर्सन है उन्हें आप कभी कभी बीच बीच में ये एहसास ज़रूर दिलाएं कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं और अपने एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा और एक बच्चे की तरह जैसे एक नटखट, एक नॉटीनेस को इंक्लूड करें। ये मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। तो नवंबर का महीना बहुत सारे लोगों के लिए उनके उनके लाइफ में कोई उनके पुराने फ्रेंड आ सकते हैं और ये नंबर 11 ऐसे भी हॉरोस्कोप साइन में आपके फ्रेंड्स के लिए जाना जाता है। तो कोई पुराना दोस्त जो आपकी ज़िंदगी से बहुत दिनों से जैसे उनका कनेक्शन जैसे हट सा गया था, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए उनके एक्स की एनर्जी है, तो हो सकता है अगर आप जीवन में अपना संतुलन ढूंढ रहे थे और वो संतुलन के लिए बहुत सारे लोगों के लिए उनकी लाइफ में उनका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ रहे हैं और आप इनका वेलकम करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है और यहाँ सिंगल कप अगर देखूँ तो ये जो लेकर आ रहे हैं उनका आप वेलकम करने वाले हो और इससे आपके लाइफ में अगेन यहाँ जैसे स्टेबिलिटी है, तो वो स्टेबिलिटी, एक संतुलन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। नंबर 11 ओके, आपकी सोशल कनेक्शंस बेहतर होने वाले हैं। बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए नवंबर के महीने में। कुछ सुकून भरे पल आप अपने दोस्त के साथ बिता रहे हैं, पुरानी यादें साझा कर रहे हैं और आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप इमोशनली उनके साथ शेयर करोगे, वर्चुअली, फिजिकली। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्त के साथ बहुत शेयर करने वाले हो और उनसे मिलना आपके लिए काफ़ी सुकूनदायक होगा। बहुत जो खोया हुआ संतुलन था वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा जैसे। एंड एक बड़े दिल वाले पर्सन के रूप में जैसे आप उभर के सामने आओगे। अगर आपके दोस्त से कुछ गलती हो भी गई है तो उन्हें आप माफ़ करके, और एक अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है जो आपके लिए भी अच्छी है और आप जिनसे मिलेंगे उनके लिए भी अच्छी है। नेक्स्ट कार्ड ओके, ट्रैवल। तो ट्रैवल तो दिसंबर के महीने में, और मैं अभी इस दिसंबर के महीने में आने वाले 2022 के दिसंबर की प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर का महीना हो और ट्रैवल ना हो तो अच्छा तो नहीं है। ये छुट्टियों का सीज़न होता है और जहाँ तक संभव हो, अगर आप एक मोनोटोनस लाइफ से उब गए हों, एक रूटीन लाइफ से, तो बहुत बेहतर हो कि आप अपने सारे दिमाग की जो चिंताएं हैं उन्हें छोड़कर एक सुकून भरे कुछ ऐसे जगह पे जाएं। स्पेशली कोई ऐसी जगह जहाँ कोई वाटर बॉडी हो, पानी से जुड़ी कोई ऐसी जगह हो, झील या नदी। तो अगर ऐसी किसी जगह पे आपका जाने का इरादा है तो आपके लिए वहाँ जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। तरोताज़ा होकर आ सकते हैं आप वहाँ से। तो अगर संभव हो तो विद फैमिली आप कोई ऐसी ट्रैवल प्लानिंग ज़रूर रखें दिसंबर के महीने में। और जो भी परेशानियाँ रही भी हों तो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक ये परेशानियाँ आपके लिए थोड़ी कम होती हुई महसूस होंगी और दिसंबर का महीना आपके लिए एक स्विफ्ट स्मूथ जर्नी का रहेगा। और जैसा कि आपने अपने दिल की भी बहुत हीलिंग की है, फिजिकल और मेंटली बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए। तो दिसंबर का महीना एक ट्रैवल है आपके लिए, एक शिफ्ट है। हो सकता है बहुत सारे लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से किसी दूर जगह पे वे शिफ्ट होने की भी सोच सकते हैं।
एंड बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसी बाधाएँ हैं जिनसे आपको पूरा तो नहीं लेकिन लगभग से लगभग छुटकारा मिलता हुआ भी मुझे यहाँ आने वाले दिसंबर के महीने में दिख रहा है। तो ये थी आपकी 12 महीनों की रीडिंग, जिसमें आपकी शुरुआत ही एक विजडम से भरे इंसान के रूप में हो रही है। आप भी अपने आप को एक गंभीर इंसान के रूप में देख रहे हैं और लोग भी आपको ऐसा ही महसूस करते हैं जैसे एक गुरु हो जो सभी को एक अच्छी सलाह देने की स्थिति में हो, पुराने तौर तरीकों को मानने वाला इंसान। कोई विश फुलफिल हो रही है आपके लिए और इस साल की शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और आप महसूस करेंगे कि ये साल जनवरी महीने से ही आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारी विश फुलफिल हो रही है, सिंगल्स के जीवन में उनके सोलमेट्स का भी आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पुराने दोस्त आ रहे हैं, ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है। तो ये थी आपकी। चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि पूरे साल के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। पाइल 2, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और जैसा मैंने कहा कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत है, तो ये कार्ड भी आपको वही सेम सलाह दे रहा है कि आप अपने जीवन में अपनी इमोशनल साइड को थोड़ा सा बाहर लेकर आएँ। और इससे पहले कि लोग आपके बारे में थोड़ी ये धारणा बनाएं कि हाँ आप थोड़े से रिजर्व हैं, थोड़े रूड भी हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और लोगों को अपना असली रूप दिखाने की ज़रूरत है, जो कि आप में एक बहुत ही सॉफ्ट सी एनर्जी है। आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग आपकी एनर्जी है, लेकिन लोगों को आपका अभी तक वो रूप जो अंदर का कोमल स्वरूप है वो नहीं मिला है, तो उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और अगेन ये भी आपके स्वभाव में ही थोड़ी सी तब्दीली लाने की बात कर रहा है, हल्की सी। हाँ, तो ये तब्दीली आपके जीवन में एक बैलेंस लेकर आएगी। जिस तरह के बैलेंस की हर किसी को एक तलाश रहती है, वो तलाश आपकी, जैसे अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाएं, और पूरी तरह हम अपने आप को कभी बदल भी नहीं पाते क्योंकि जन्म से हमें जो स्वभाव मिलता है उसमें हम थोड़ी सी बस तब्दीली कर सकते हैं, और यही तब्दीली आपको अपने स्वभाव के अंदर लाने की ज़रूरत है। पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 2022 की 12 महीनों की 12 कार्ड्स रीडिंग थी, गाइडेंस थे। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द टैरो टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, जिन लोगों ने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, चलिए देखें उनके लिए कार्ड्स के थ्रू क्या क्या मैसेजेस, ओके, क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। बारह महीनों की 12 कार्ड रीडिंग है ये, 12 मंथ्स के लिए, 365 दिनों को कोशिश करते हैं हम कार्ड्स के आईने से देखें। पहला कार्ड पाइल 3 के लिए, ओके, और शुरुआत ही आपकी बहुत ही शानदार है, बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है इसमें। तो जनवरी के महीने में पाइल 3 आप में से बहुत सारे लोगों को किसी सेलिब्रेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये एंगेजमेंट हो सकती है, ये शादी हो सकती है किसी की, ये किसी के घर में बर्थडे हो सकता है। तो इस तरह के किसी भी अच्छे आयोजन में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपको इसके लिए कुछ ट्रैवल भी करना पड़े, लेकिन आपके जीवन में जैसे एक स्टेबिलिटी आ रही है और जनवरी के महीने से ही इसका आगाज़ हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है, तो आरंभ ही अगर सुंदर हो तो फिर क्या ही कहने। पाइल 3 बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है आपकी। बहुत सारे लोगों के लिए एक गृह प्रवेश भी हो सकता है। अगर आपका कोई आपने नया घर लिया हो तो उसके भी समारोह में आप लोगों को भी बुला सकते हैं, खुद शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए घर का रिनोवेशन भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए करियर में भी एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी सी जैसे आ रही हो और आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा हो। नेक्स्ट कार्ड, और अगेन वही कहानी, ओके। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि जिनके साथ भी आप अपना डीप कनेक्शन, एक सोल लेवल का कनेक्शन महसूस कर सकते हैं, तो सोल फैमिली के साथ आपकी
एक अच्छी गैदरिंग हो रही है, बहुत ही चिल करने वाले हैं आप। और पार्टी करने का मौका तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशंस है तो यहाँ थ्री ऑफ कप्स तो आना बनता ही है। तो बड़ी ही सुंदर तालमेल है दोनों कार्ड्स के बीच, और बहुत सुकून देने वाली ये पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत दिनों के बाद जैसे आप लोग इकट्ठे हो रहे हों और एक दूसरे के साथ मिलना, और ये वर्चुअली नहीं, ये फिजिकली मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो कॉल पे इकट्ठे हो रहे हो, आप लोगों को खुद महसूस करोगे, हक करोगे। ये अच्छी पॉजिटिव वार्म एनर्जी है, मिलना जुलना लोगों से, स्पेशली सोल फैमिली से। आप अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने ऑफिस में जिन भी लोगों के साथ आप क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं, उनके साथ आपको एक अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और जनवरी फरवरी दोनों ही आपकी इसी तरह की ऊर्जा में बीतने वाले हैं। नंबर 3, थर्ड कार्ड आपके लिए। वाह, नंबर 3 आपके लिए अगेन। ये कार्ड मैं देख रही हूँ कि तीनों ही पाइल्स में रिपीट हुआ है, तो शायद से आपको और भी पाइल्स देखने की ज़रूरत हो। और बड़ा ही सुंदर तालमेल, एक नई शुरुआत है इसमें, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली। जैसे आप अपनी ऑफिस की लाइफ में, अपनी घर की लाइफ में बड़ा ही सुंदर एक समन्वय बना रहे हैं, एक बैलेंस है। और आप में इतनी विजडम आ रही है, जैसे मैं कहूँ कि आप पहले की तुलना में एक बेटर पर्सन बनकर उभर रहे हैं। और मार्च का महीना आपके लिए फॉर श्योर शुरुआत ही अच्छी है। फरवरी का भी महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, और थर्ड महीने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की भी संतुलन की आपको तलाश थी वो पूरा आपको मिल रहा है। और जैसे लोग आपकी प्रतिभा को पहचान रहे हैं, एंजल्स की जैसे पूरी ब्लेसिंग्स है आप पे। और आपके जीवन में भी आप महसूस करेंगे कुछ एंजल नंबर्स, कुछ बटरफ्लाइज। अगर मैं कहूँ तो हर पाइल में ये कार्ड रिपीट हुआ है, तो मैं बार बार वही सब दोहरा रही हूँ। सजिटेरियस की एनर्जी है इसमें, हो सकता है कुछ लोग इसमें सजिटेरियस भी हों। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। अगेन मैं इस कार्ड के बारे में, आपके इन्वायरमेंट में आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ अभी आप एक अच्छा तालमेल महसूस करेंगे, और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है। अगर आपने पहले कभी सोचा था कि आप ऑफिस की लाइफ से अगर जैसे आपको कुछ टाइम मिलता है, और अगर उसके साथ ही आपने कुछ पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा कंटेंट राइटिंग का, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप समय के अभाव में कर नहीं पाते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने में आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप उसमें सुंदर ही समन्वय स्थापित करके और अपने शौक को बढ़ावा दें। स्पेशली मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने जो राइटिंग के फील्ड में कुछ अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं, क्योंकि सजिटेरियस का कार्ड है और वॉन्ट्स के लोग ऐसे क्रिएटिव माने जाते हैं। और अगेन नंबर 3 में है ये मार्च के महीने में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में हो सकता है कुछ लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित हल्की परेशानी रह सकती है, ज़्यादा इमोशनल साइड दिखाने के कारण, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर रही हैं। तो अप्रैल के महीने में आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा उबरने की ज़रूरत होगी। लोगों की बातों पे, उनके कहने का असर अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। ये कार्ड भी पहले पाइल में रिपीट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पाइल 1 और पाइल 3 में थोड़े कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे जो संतुलन है, उस संतुलन में थोड़ा सा यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी ओवर थिंकिंग के कारण चीज़ें यहाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इस पॉजिटिव एनर्जी में रहें, और जनवरी फरवरी मार्च इन सब से जो एक पॉजिटिविटी आपको मिली है उसे आप भूल कर भी यहाँ लूज़ ना करें। कुछ ऐसे लोगों की चुभती हुई बातों के कारण भी कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं, और जब भी आप फुर्सत में होते हैं, जब भी आप सोचना शुरू करते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकल कर जैसे एक फिल्म के रील की तरह आपके दिमाग में चलती हैं और आपको थोड़ा परेशानी देती हैं। तो आपके लिए मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा काबू पाने की सलाह रहेगी। अगर आपके मूड्स में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होती है, तो वहाँ आपको थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप न्यू मून या फुल मून का कोई ऐसा रिचुअल अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उससे भी आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा।
अगर आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं, या बहुत सारे लोगों को मैं अगर देखती हूँ जो पूर्णिमा के दिन कुछ उपवास करना या फिर चाँद से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ रिचुअल आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। नंबर 4 का कार्ड है ये। तो फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जिनके कारण आप थोड़ा सा अपने आप को हर्ट सा फील कर सकते हैं इमोशनली, और इन चीज़ों पे मेडिटेशन भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। कुछ ऐसी दूरी होंगी जिन्हें पाटने में आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, तो इसके लिए मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा। और न्यू मून और फुल मून से जुड़े कुछ रिचुअल प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। मई के महीने में एक नई शुरुआत है आपके लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए जो भी आपके ऐसे दिमाग में विचार थे, कुछ ऐसे फिजिकल परेशानी भी आपकी रही हो, हड्डियों से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी रही हो ये, और कुछ लोगों के लिए तो उनके अपनों के दिए हुए कुछ ऐसे जख्म हैं जो पहले उनके दिल पे चुभी है, और बाद में उसके कारण उनका मेंटल ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्टेड हुआ है। इन सब से भी यहाँ एक निकलने की शुरुआत है। और जो भी परेशानियाँ थी, अगर मैं देखूँ तो अप्रैल महीने की एक परेशानी है जो मई महीने तक आते आते आपसे अब धीरे धीरे ये परेशानियाँ दूर होती हुई दिख रही हैं। एक नया सवेरा है आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ के मैटर में भी मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है। और कुछ ऐसा पैशन से रिलेटेड कुछ जो भी जिसमें भी आप अपने आप को क्रिएटिव महसूस करते हो, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उनमें भी एक सुधार है। अगर आपकी लव लाइफ में भी कुछ परेशानियां चल रही थी, जैसे मैं देख रही हूँ कि डोमेस्टिक लाइफ में यहाँ कुछ तनाव है, तो उसमें भी मई महीने से आपको एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। और ये मामले धीरे धीरे जैसे सुधार की तरफ जा रहे हैं और काली रात का अंत हो रहा है, एक नया सवेरा हो रहा है आपके लिए। तो आपके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इवन आपके रिश्तों में भी एक सुधार सा होता हुआ दिख रहा है। मई का महीना आपके लिए धीरे धीरे एक नए सवेरे की तरफ आपको लेकर जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जून, और ये कार्ड भी एक पिछले पाइल में रिपीट हुआ है। तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, करियर रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली रिलेटेड भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो एडमिशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं। छठे महीने में आप इनका सामना कर रहे हैं, और अगर आप इनमें किसी की मदद लेते हैं तो इन सारे ऊहापोह से, उलझनों से निकलने में आपकी हेल्प हो सकती है। अपने पार्टनर की हेल्प भी आपके लिए अच्छी रहेगी। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए पाइल 3। ओके, और सारे कार्ड्स में मैं देख रही हूँ कि रिपीटेटिव हो रहे हैं, हालांकि मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। तो कुछ लोगों के जीवन में जैसे ये सारी परेशानियों के बाद और इन कन्फ्यूजन के बाद बहुत सारी एक जैसे एक राहत पैकेज होता है, वैसा कोई राहत पैकेज आपको मिल रहा है। बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए, और शारीरिक कष्ट से तो आप उबर ही रहे हैं, मानसिक भी जितनी उलझनें थी उन सभी से उबारने के लिए किसी के लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं। और आप में जो भी क्रिएटिव फील्ड है, आप में, आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं, उस किसी भी एक फील्ड में आप धीरे धीरे ग्रो करने वाले हैं। और इवन इवन अगर आप ये रास्ता फ्यूचर में अपनाते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये रास्ता आपके लिए बहुत ही सुकून भरा होगा, इसमें आपकी अच्छी प्रोग्रेस है। फ्यूचरिस्टिक कार्ड है ये, तो आपके भविष्य के लिए बहुत संभावनाएं दिख रही हैं मुझे इसमें। बहुत सारे लोगों के लिए उनके अगेन एक्स या किसी पुराने फ्रेंड की वापसी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। ट्रैवल का भी कार्ड है ये, तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। और अगेन सिंगल्स के जीवन में जैसे अगर मैं कहूँ तो किसी पुराने फ्रेंड का आना, और शायद से ये दोस्ती का रिश्ता कुछ आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर मैं इन सारे कार्ड्स के थ्रू एक कहानी देखूँ, और यहाँ जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये सारे कार्ड अगर आप ऐसे देखें तो बहुत सारे लोगों के लिए जैसे उनका कोई पुराना दोस्त आकर उन्हें प्रपोज कर रहा है, और ये रिश्ता उनके लिए उनकी ज़िंदगी में एक संतुलन ला रहा है। और जैसे लग रहा है कि ऊपर वाला भी इनकी कहानी देखने के लिए तैयार हो। और यहाँ सेलिब्रेशंस का कार्ड है, तो अगर आप इस तरह से इन कार्ड्स को देखें तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सिंगल्स
शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 2022 का महीना, दूसरों की शादी में तो आप शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन आपको अपनी भी शादी या एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ ज़रूर खबर महसूस करने को मिलेगी। पायल 3 2022 आपके लिए लकी होने जा रहा है। जो भी कन्फ्यूजन्स थे उनमें क्लैरिटी मिल रही है आपको, और बड़ी स्मूथ जर्नी आपकी आने वाली होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए। ओके, बड़ी सुंदर सी शुरुआत हो रही है आपके लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई में जो एक कहानी लिखी जा रही है, अगस्त में उसके लिए एक और सुंदर सी शुरुआत हो रही है। और एक प्रपोजल, जैसे मैंने अगेन कहा कि शादी के लिए बहुत सारे लोगों के लिए उनके पुराने दोस्त की वापसी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है उनकी कोई अरेंज्ड मैरिज भी हो। और आर्थिक रूप से भी ये कार्ड बहुत अच्छा पेंटिकल्स का कार्ड है, और इसे बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। एक नई शुरुआत है, अगेन यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ भी नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में। और अगर जिस भी फील्ड में अगर आपने अपने होम को डेकोरेट किया है, रेनोवेट किया है, तो उस फील्ड में भी आप देखेंगे कि आपके लिए एक अच्छा ऑफ़र आ रहा है। जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, आप महसूस करेंगे कि सामने से चल के आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है, और ये एक डिवाइन की तरफ से प्लान्ड है कुछ, जिसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरी छिपी है, बहुत स्कोप है उसमें। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए नंबर 8 का कार्ड था ये, और नंबर 7 का। ओके, तो पार्टनर्स का कार्ड है, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि पार्टनरशिप नई शुरू होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। एंड आपकी लव लाइफ में भी एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी एक, जैसे रिश्तों में आप एक नया उत्साह महसूस करने वाले हैं। और जैसे आपको पहले कहीं ऐसा लगता था कि हाँ, सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जिस तरह की आप उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ भी आपको एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओह, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। वाओ, आपकी ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। नंबर 9 है ये। तो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मुझे लग रहा है कि न्यू इन्वेस्टमेंट है कहीं पे, जैसे ये एक शुरुआत हो रही है, तो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि नया घर ले सकते हैं। और नंबर, ये 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड है। तो अगर आप पहले कभी किसी चीज़ की शुरुआत करना भी चाह रहे हो, नया घर या कोई अच्छा प्लॉट अगर आप अपने लिए लेना चाह रहे हो, और पहले मन महसूस कर रह जाते थे, कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी, यहाँ लूँ या आप वो जगह तय नहीं कर पाते थे कि आपके लिए कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो वो भी क्लैरिटी आपको यहाँ मिल रही है। और जिस तरह की स्टेबिलिटी की आप उम्मीद कर रहे थे, वैसी एक शुरुआत हो रही है। और ये सही समय होगा कि अगर आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। एंड इसके लिए आपको थोड़ी सी अपने बजट में थोड़ी सुधार की ज़रूरत होगी। अगर कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ आप अतीत में कुछ ऐसी जगहों पे खर्च, अगर आप फिजूल खर्ची की एक बात समझ सकते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा बचत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर जैसे एक कंजूस पने से भी बचना है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी मितव्ययिता, अगर मैं कहूँ तो, हाथ को बांध कर खर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना है, तो ज़रूरत होगी कि आप अपने घरेलू खर्चों से थोड़ा सा बचत करना सीखें। नंबर 10, अक्टूबर का महीना। ओके, अगेन पेंटिकल्स। ओके, यहाँ एक पेशेंस की कहानी है। नंबर 10 पे ये कार्ड आ रहा है। तो अक्टूबर के महीने में हो सकता है आप अपने करियर से उतने खुश ना हो, आपको 100% सेटिस्फैक्शन ना मिले। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने आपने बचत की है, जितने आपने परिश्रम किए हैं, तो उस प्रयास के हिसाब से अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े डिससेटिस्फाइड हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि सवाल है जैसे आपके मन में कि ये कब होगा, कैसे होगा, तो ये सवाल के जवाब, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कहीं कुछ बड़ा बेहतर प्लान हो रहा है, और आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार तो बनता ही है।
और आप जानते ही हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, और आप डिवाइन पे थोड़ा भरोसा रखें कि वो जो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। कभी अगर चीज़ों में कुछ देर होती भी है तो उसके पीछे भी उनकी कोई मर्जी होती है, जिसे भले हम अभी ना देख पाएँ, लेकिन आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि जब जब जो होती हैं चीज़ें, उन्हें वैसे ही शेप लेना होता है। नेक्स्ट कार्ड, नवंबर का महीना। ओके, तो कुछ लोगों के लिए एक बोल्ड डिसीजन है। नंबर 7 के बाद नंबर 8 है। तो बहुत सारे लोग, जैसे उन्हें अपने करियर में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे लोग करियर शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिस जगह पे वो आप रहते हैं उस जगह से आप शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं, और हो सकता है आप एक बड़ा डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ मैं सारे पेंटिकल्स के कार्ड देख रही हूँ। तो हो सकता है ये आपकी जॉब में भी एक स्विच की बात करता हो, जहाँ आपको सैलरी आपके हिसाब से नहीं मिल रही थी। आपने मेहनत तो पूरी की, आपने आप में वो पोटेंशियल है, आप में कैपेबिलिटी है, लेकिन आप कहीं अगर ऐसा महसूस कर रहे थे कि यहाँ आपके लिए वो स्कोप नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए, आपकी प्रतिभा की वो कदर नहीं हो रही थी, तो आप अचानक से एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जॉब में एक ट्रांसफ़र दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए घर में भी उनके रहने की जगह में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड, नंबर 12, 12वां महीना, सॉरी, दिसंबर का महीना। ओके, कप्स की एनर्जी आ रही है। तो नवंबर और दिसंबर आपके लिए काफ़ी भावुक रहने वाले महीने होंगे। कुछ लोगों के लिए मूड स्विंग्स भी हैं, और आप अपने मानसिक अवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। नवंबर के महीने में अचानक से आपको लगेगा कि मैं बोर हो गई हूँ या बोर हो जा रहा हूँ। जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसमें आप कुछ हैपनिंग, कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं। अपने आप को चैलेंज करने की यहाँ पे स्थिति है। और इसमें जैसे आप यहाँ किसी ऐसी पुरानी जगह पे जाने की सोच सकते हैं जहाँ आप पहले जाया करते थे, और चाहकर भी बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए उनका अपना पैटर्नल प्लेस हो सकता है जहाँ, या फिर कोई ऐसा गांव हो सकता है जहां आप बचपन में जाया कर सकते थे। कुछ लोगों के लिए स्कूल के फ्रेंड से मिलना भी हो सकता है। अगर आप जॉब के सिलसिले में अपनी पुरानी जगह से कहीं दूर रह रहे हों, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो उसी जगह पे अपने होम टाउन जा रहे हैं, पुराने पुराने लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी पुरानी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो नोस्टैल्जिक बहुत यहाँ पे एक इमोशंस मुझे यहाँ उभर के आ रहे हैं। लोगों से मिलना, उनका हाल चाल पूछना, अपने बारे में बताना, बहुत इमोशंस शेयर करना, और ये एक नई तरह की शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में। कप्स की एनर्जी है अगेन, तो बहुत ही इमोशनल रहने वाले हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत सारे पुराने पुराने लोगों से मिलने का मौका लेकर आ रहा है। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी मिली जुली सी रीडिंग, और इसमें शुरुआत तो आपकी बहुत ही शानदार हुई है। और ये कार्ड्स तो जैसे लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव तो आ ही रहे हैं, और ये सारे बदलाव पॉजिटिव हैं। हेल्थ प्रॉब्लम से भी मुझे आप यहाँ उबरते हुए दिख रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनमें भी आप लोगों की अगर मदद लें तो उनसे आप निकल जाएंगे। एक अच्छा ऑफ़र भी आपको एक जॉब में अच्छी ऑफ़र मिल सकती है, और एक अच्छी ऑफ़र है। और उसके बाद जैसे किसी भी चीज़ से अगर आप कहीं नाखुश भी रहे हों तो उनमें एक जॉब स्विच भी है, और अच्छी एनर्जी है सब मिला के। तो चलिए कुछ गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लूँ। पाइल 3, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और जैसे आप यहाँ एक एक्शन लेने की पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, और आपने एक बड़ा डिसीजन ले ही लिया है, तो एक्शन लेने के लिए 2022 आपको कह रहा है। एरीज की एनर्जी है, तो आप में जो भी लीडरशिप क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको लोगों के सामने दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में ड्राइवर सीट पे बैठने से घबराते हैं तो आपको वो घबराहट भी दूर करनी है। अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले आपको खुद से लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है जोश और खरोश के साथ। एरीज की एनर्जी, एरीज बॉर्न लीडर्स माने जाते हैं और जोश और खरोश से भरे रहते हैं, फैसले लेने में घबराते नहीं और जल्दी फैसले लेते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। इसके बाद तो जैसे सारे सवाल ही आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी तरह की अगर आपको चिंता रही भी हो तो आप जान लीजिए कि आप और आपके अपने बहुत सेफ़ हैं। आप बेवजह की चिंता करके किसी के हेल्थ के बारे में या किसी के भी बारे में ज़्यादा इमोशनल होकर उनके बारे में ओवर थिंकिंग करने से बचें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही लाएंगी। और आपके लिए जैसे मैंने कहा कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी न्यू न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रही है, बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारे स्कोप है आगे बढ़ने के आपके। आपकी चमक बढ़ने वाली है, आपका टैलेंट बढ़ने वाला है, आपकी पोजीशन अच्छी रहने वाली है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस पाइल 3। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द टैरो गर्ल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।